बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नाज़रीन और सामीन की खिदमत में सलाम व दरूद अर्ज़ करते हैं। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया कि कुरान किताब हिदायत है और रहनुमा है, इसलिए हमें इस किताब की रहनुमाई से भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए और रहनुमाई लेकर अपने खालिक अज़ीम का क़ुर्ब हासिल करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं रुक के एक बात करूँगा कि अगर हम ये देखें कि आम इंसान जो है, हमारे अतराफ़ में रहने वाले रिश्तेदारों में से, दोस्तों में से, हमारे अज़ीज़ों में से, वो हमारी मुश्किलात को दर्क करता है और आकर हमें ये कह दे, मेरे मुफ़ीद मशवरे पर अगर आपने अमल किया, आप उस मेरे मशवरे पर कायम रहे, तो यकीनन आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी और यहाँ तक कि आपकी मुश्किलात जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर वो एक इंसान जो है, जो हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार अज़ीज़ है, वो हमें एक अच्छा मशवरा देता है और हम उसके इस मशवरे पर अमल करते हैं, तो उसका मशवरा जो है वो हमारे लिए कारसाज साबित होता है। तो अब यहाँ पर चंद चीज़ें हैं जिनकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। हमने पहले मरहले में अपने अज़ीज़ या दोस्त पर एतमाद किया और दूसरे मरहले में हमने उसके मुफीद मशवरे को सुना और तीसरे मरहले में हमने उसके मुफीद मशवरे पर अमल करना शुरू किया। अब ज़ाहिरी बात है, अमल करने के लिए कुछ शराइत और मराहिल थे जिनको हमने मुलाहिज़ा किया और जिनकी हमने रियायत की। उसका नतीजा ये निकला कि हम उन मुश्किलात से बाहर आ गए जिन मुश्किलात में हम घिरे हुए थे। तो देखिए, ये वो हमारा अतराफ़ में रहने वाला भाई था, दोस्त था, कि जिसने हमें ये बताया कि अगर आप इन मुश्किलात से निकलना चाहते हैं और अगर आप एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आसाइश पर मुब्तनी और मुश्तमिल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको मेरे इस मशवरे पर अमल करना होगा। तो ये एक आम इंसान का मशवरा था जिस पर हमने अमल किया और हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात हल हो गईं और हम जो हैं एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो अब यहाँ पर रुकिए, ज़रा सोचिए, ये एक आम इंसान है। अगर वो आम इंसान जो है थोड़े से इल्म के साथ हमें एक अच्छी रहनुमाई कर सकता है और वो रहनुमाई हमारे लिए कारसाज साबित हो सकती है, तो वो ज़ात के जो अलीम भी है, हकीम भी है, मुदब्बिर भी है, अगर उस ज़ात की तरफ से हमारी रहनुमाई और हमारी हिदायत का सामान फराहम कर दिया जाए, अगर वो ज़ाते अहदियत, ज़ाते अबदी व अज़ली की तरफ से हमारी हिदायत का सामान फराहम कर दिया जाए, तो सोचने का मरहला है कि हम उस पर क्यों करना एतमाद करें। उस ज़ाते अहदियत पर एतमाद करना होगा, उस पर हुस्ने ज़न करना होगा और वो ज़ात कोई और ज़ात नहीं है, वो हमारा रब है कि जिसने हमें ये ज़िंदगी अता की और ज़िंदगी अता करके फिर इस ज़िंदगी में बेशुमार नेमतों से नवाजा और अब तक हम ये सांसें ले रहे हैं और उन नेमतों में से एक नेमत जो है वो माह मुबारक रमज़ान है। यानी माह मुबारक रमज़ान अल्लाह का महीना है। रोज़ा रखने वाले को जो जज़ा दी जाती है वो ज़ाते अहदियत और ज़ाते परवरदिगार की जानिब से उसको जज़ा दी जाती है। जो साइम है, जो रोज़ादार है, उसको जो अज्र है, उसकी जो जज़ा है इस अमल खैर की, अमल नेक की, वो मैं खुदा देने वाला हूँ। तो देखिए, परवरदिगार आलम की जानिब से हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए एक निसाब पैगंबर के ज़रिए कल्बे पैगंबर पर उतारा गया और वो निसाब कुरान करीम है जो तमाम आसमानी किताबों की सरदार है। ये वो कुरान है जो इंसानी ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो उस हयात इंसानी का नस्बुल ऐन है। कुरान करीम जो है ये निसाब बंदगी भी है और निसाब ज़िंदगी भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, हम एक पुरसकून ज़िंदगी, बावक़ार, बाइज़्ज़त और इत्मीनान से भरपूर ज़िंदगी और मुतमइन ज़िंदगी चाहते हैं, तो हमें कुरान की तरफ आना होगा जो कुरान सामित है और उसके बाद फिर देखना होगा कि कुरान नातिक जो हैं उन्होंने इसको कैसे बयान किया, उन्होंने इसकी कैसे तफसीर की। तो अब हमें मुसलमान होने के नाते, अहले ईमान व अहले इस्लाम होने के नाते कुरान के साथ जुड़ना होगा, कुरान के साए में अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। कुरान है कि जो लम्हा ब लम्हा हमारी
ہدایت کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن جو ہے اس کو ہم زندگی کے کسی ایک کونے میں رکھ دیں، کسی ایک خاص حصے سے مخصوص کر دیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہہ رہے ہیں، اہل اسلام کہہ رہے ہیں، تو پھر قرآن کی جو حاکمیت ہے، قرآن کی جو نظارت ہے، وہ انسان کی تمام زندگی پر ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں جتنے امور ہیں ان تمام امور حیات پر قرآن حاکمیت رکھتا ہے، اور قرآن ناظر ہے۔ یعنی ہم مرحلہ بمرحلہ، قدم بقدم، لحظہ بلحظہ قرآن کے سائے میں، قرآن کی ہدایت اور رہنمائی میں اپنی زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آیات قرآنیہ کو لے کر آئیں، ان کے مفاہیم کو، ان کے معانی کو، اور اس قرآن سے جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو سمجھیں، پھر قرآن پر عمل کریں۔ اگر سمجھ کر قرآن پر عمل کریں گے تو اس عمل کا جو مقام ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، وہ کہیں اس عمل سے زیادہ ہے کہ جہاں ہم قرآن کو بغیر سمجھے ہم قرآن پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں قاریان قرآن، عاملین قرآن اور اہل قرآن میں سے قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔